नमस्कार दोस्तों, चेक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे फ्रेंड्स, आईसीआर आईएआरआई में टेक्नीशियन का एग्जाम जो अभी आपका कंप्लीट हुआ था, तो आज हम उसी का पेपर है वो डिस्कस करेंगे। इस पेपर में जितने भी जीके के क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके आधार पर आपको जो आगे एग्जाम्स आने वाली हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी या फिर एसएससी में सीजीएसएल सीजीएल, तो इन सभी लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस है पूछे जाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टीसीएस है वो अब किस लेवल के प्रश्न है वो पूछ रहा है, आगे जो एग्जाम्स में प्रश्नों का लेवल है वो किस प्रकार से रहेगा। तो बिल्कुल अच्छे लेवल का ये पेपर है, आया था। इसमें ऐसा नहीं है 10th क्लास की इसने वैकेंसीज बताई थी, परंतु पेपर है वो अच्छा आपका ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन है वो इसमें पूछे गए थे। तो ये पेपर है वो देखना आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अब वर्तमान में किस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आगे आने वाली जो एग्जाम्स है उसमें आपको ये कुछ आइडिया हो जाएगा कि इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखते हैं ये 2 मार्च का जो एग्जाम हुआ था, इसका शाम की शिफ्ट में 4 से 5 साढ़े 5 बजे तक उस शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर है। तो इसको में जितने भी जीके क्वेश्चंस थे उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। आप में से जिसने भी एग्जाम इसका दिया था टेक्नीशियन का, वो प्लीज हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका ग्रुप बना रखा है, तो उसमें पेपर है वो जरूर से अवश्य सेंड करें, ताकि हम और पेपर है वो भी आपके सामने डिस्कस कर सके और बता सकें कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, ताकि और भी स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम नहीं भी दिया है उनको भी मदद हो सके। आपने तो एक ही शिफ्ट में एग्जाम दिया है, तो इससे आपको और शिफ्टों का क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो सभी शिफ्ट का हम आपको एनालिसिस करा देंगे और अंत में सभी शिफ्ट का जो पेपर है वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज हम इसमें जीके के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो देखिए आप। तो सॉरी, इसका बड़ा कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चंस को। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचंड झोंके और भारी वर्षा के साथ आने वाले स्थान केंद्रित तड़ित झंझावत या थंडर स्टॉर्म को काल वैशाखी के रूप में जाना जाता है। तो इसमें काल वैशाखी एक नाम आया है। तो काल वैशाखी एक नाम है, ये क्यों जाना जाता है? तो ये जो है ये काल वैशाखी मतलब ऐसा समय आता है जिसको काल के रूप में जाना जाता है। उस समय बहुत से भारी वर्षा होती है, अधिक से अधिक तूफान है वो आते हैं। तो ये कौन सी क्षेत्र में आते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश का जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक ये आते हैं, तो उनको काल वैशाखी के रूप में जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल है वो भारत का स्टेट है, वो इसमें सही जवाब हो जाएगा। बांग्लादेश में ये सबसे ज्यादा आते हैं और बांग्लादेश के टच में है पश्चिम बंगाल, तो वहां पर भी ये सबसे ज्यादा आते हैं। भारी बारिश होती है, प्रचंड वहां पर आंधी चलती है, तो वहां पर जो टोर्नेडो है वो विकसित हो जाते हैं। तो प्रचंड क्या होते हैं, वहां पर आंधी तूफान आते हैं, तो इसलिए इसको काल वैशाखी के रूप में भी जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल है वो इसमें हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो आप देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए थे। ये जो क्वेश्चन है आपको किसी भी कोचिंग संस्थान में कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाएगा कि इंडियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है इसकी स्थापना है वो कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 2006 में ही की गई थी। कब की गई थी? 2006 में। भारत की इंडियन गवर्नमेंट की एक कंपनी है जो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर छोटी कंपनियां होती है उनको क्या कराती हैं, फाइनेंस कर दिलाती हैं या फिर उनको वित्तीय सहायता है वो प्रोवाइड कराती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला इसमें साइंस का ही क्वेश्चन है कि गतिशील कणों में मौजूद होती है, जो भी कण गतिशील होते हैं उनमें क्या मौजूद होती है? तो गतिशील कण जो होते हैं उसमें गतिज ऊर्जा ही मौजूद होती है, इसीलिए उनको गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा उनमें क्या है कि जिसमें संचित ऊर्जा रहे उनको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चुंबकीय ऊर्जा को आप सभी को पता होगा, जिसमें चुंबक हो, और विद्युत ऊर्जा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें 4 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 343 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी लिपि में है, जो आर्टिकल 343 में क्या है? आर्टिकल 343 क्या है? उसमें बताया गया है कि भारत की जो संघ की राजभाषा है वो तो हिंदी होगी, राजकीय भाषा है वो हिंदी होगी, और इसकी जो लिपि है वो कौन सी होगी? वो होगी देवनागरी। कौन सी हो जाएगी? देवनागरी है वो इसकी लिपि होगी। तो ऑप्शन बी है वो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री जीवोम मरीन बायोम है? तो समुद्री जीवोम है
तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा 10th तक की बुक में, या 12th की जो बायोलॉजी है उनसे क्वेश्चन है पुटअप किया गया। तो समुद्री जीवोम जो होते हैं ये क्या होते हैं, सतही जो खारा पानी होता है समुद्रों में उसी के अंदर होते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वो एक ये ज्वरनदमुख जिनको बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है इसको, सेंचुरी भी इसको बोला जाता है। तो ये जो ज्वरनदमुख होते हैं नदी का एक जो जलमग्न मुहाना होता है जहां पर जो स्थल का और जो समुद्री जल है वो आपस में आकर क्या मिलते हैं और खारे जल में विलय होते हैं। तो उसमें लवणीय मात्रा होती है, लवणीय सांद्रता है वो ज्यादा होती है, तो इसलिए उनको समुद्री जीव मरीन बायोम है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, पोन्नई चिन्नई शिवानंदम और वेडिवेलु बंधु भारत की किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये प्रश्न है ये आपको ढूंढने से भी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आईसीआर वालों ने पता नहीं क्वेश्चंस कहां से पुटअप कर लिया। तो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है कि पोन्नई चिन्नई शिवानंदम और वेडिवेलु बंधु, तो ये शास्त्रीय नृत्य है, कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो है उससे संबंधित है। और ये जो चार भाई हैं, क्या नाम इनका, पोन्नई चिन्नई शिवानंदम और वेडिवेलु बंधु, तो ये चार भाई हैं जिनको क्या बोला जाता है, तंजावुर चौकड़ी, क्या बोला जाता है, तंजावुर चौकड़ी के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या जाना जाता है, तंजावुर चौकड़ी के नाम से भी इनको जाना जाता है। चार भाई है, तंजौर के चार भाई थे, चिन्नई पोन्नई शिवानंदम और वेडिवेलु, जो क्या थे, भरतनाट्यम की अच्छी समझ थी इनको, और ये कर्नाटकी जो संगीत है उनमें उनका क्या था, बड़ा योगदान था। तो इसमें भरतनाट्यम है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, समाज विज्ञानियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का सूचक नहीं है। निर्धनता या फिर गरीबी का सूचक है वो कौन सा नहीं है, जो समाज विज्ञानी है हमारे उनके अनुसार। तो रोजगार के अवसरों की कमी, निरक्षरता का स्तर, शुद्ध पेयजल की पर्याप्तता, या फिर किसी एकल परिवार में अधिक सदस्य। तो किसी एकल परिवार में अधिक सदस्य हैं तो ये निर्धनता का सूचक के रूप में इसको नहीं माना जाता है कि कई परिवार में अधिक सदस्य हैं तो उसको हम गरीब मान ले, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले प्रथम भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। तो मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप हुई थी 2021 में, तो इसको जीतने वाले प्रथम भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं वो कौन है। तो इसको जीतने वाले जो प्रथम खिलाड़ी हैं वो है हमारे सौरव घोषाल। कौन हो जाएंगे, सौरव घोषाल। और इन्होंने कोलंबिया के जो मिगुएल रोड्रिगेज है उनको हराया था, और उसके बाद उन्होंने भारत के पहले खिलाड़ी है वो बने हैं मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रीय होता है। तो वह दर्पण हमें से पूछा गया है कि वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक जो पृष्ठ होता है, मतलब इस प्रकार से दर्पण है, इस तरफ इसकी पॉलिश की हुई है, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है ये, तो ये क्या होता है, वक्रीय होता है। तो ये जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है ये कौन से दर्पण का होगा, तो ये कौन से दर्पण का है, ये उत्तल दर्पण का है। तो उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है, बाहरी जो पृष्ठ होता है वो वक्रीय रूप में होती है, इस प्रकार से होती है, वक्रीय रूप में होती है। तो उत्तल दर्पण है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1942 में घटित हुई थी। तो कौन सी घटना है, कौन सी इंसिडेंट है जो 1942 में घटित हुई थी। तो 4 ऑप्शन है आपको सामने, चारों पता होना चाहिए। तो आप देखते हैं स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न है वो आजकल ज्यादा है पूछे जा रहे हैं। तो रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था ये आपको पता होना चाहिए, 1919 में इसको पारित किया गया था, 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन है ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना है वो घटित हुई थी। कब हुई थी, 8 अगस्त। डेट भी आपको याद होनी चाहिए, कई बार डेट्स भी पूछी जाती है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट इसमें खिलाफत आंदोलन कब आरंभ किया गया था, ये भी कब हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन है वो शुरू हुआ था। अगला है इसमें हमारा जो साइमन कमीशन का बहिष्कार, तो इसका बहिष्कार है वो 1927 में इसका बहिष्कार करने की सोची थी, और 1928 में साइमन कमीशन है वो भारत है वो आया था। तो 1927-28 में ये घटना घटित हुई थी। 1942 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन है वो हमारा इसमें सही जवाब
हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा टेक न्यू@75 जिसका उद्घाटन नवंबर 2021 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था, का उद्देश्य 2022 के अंत तक के लिए भारत में 30 साइंस एंड टेक्नोलॉजी हब हो स्थापित करना है। तो एक ये पोर्टल है या फिर मंत्रालय है, ये कौन सा मंत्रालय है कि विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके द्वारा ये शुरू की गई थी टेक न्यू@75। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो एसटी अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए क्या होता है कि 30 साइंस एंड टेक्नोलॉजी हब है वो स्थापित है, वो किया जाएंगे, नवाचार केंद्र है उनकी स्थापना है वो की जाए। तो इसका उद्घाटन कब किया गया था? 15 नवंबर कब किया गया था? आजादी का जो अमृत महोत्सव हुआ था उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उसने इसको शुरू किया था नवंबर 2021 में, 15 नवंबर 2021 में इसको शुरू है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द स्टिकी सबस्टेंस इन द वेट व्हीट फ्लोर विच व्हेन कॉम्बाइंड विद द यीस्ट हेल्प्स द डो टू राइज। मतलब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि जो गीले गेहूं के आटे में चिपचिपा पदार्थ क्या है जो कि खमीर के साथ मिलकर आटे को क्या करता है, ऊपर उठाने में मदद करता है। मतलब गेहूं के आटे में पानी के साथ मिलकर एक चिपचिपा पदार्थ है वो बनता है, तो उसको क्या कहा जाता है, वो उसको ग्लूटीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लूटीन इसको बोला जाता है। ये एक मजबूत और चिपचिपा प्रोटीन होता है जो गेहूं के आटे में पानी के मिलने से ये बनता है। तो ग्लूटीन हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था। तो मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन है वो कौन से वंश ने किया था? तो वो किया था चोल वंश ने। कौन सा हो जाएगा हमारा? चोल वंश ने भारत में जो मध्यकालीन भारत है उसमें तमिलनाडु पर क्या किया था, शासन है वो किया था। अगला जो प्रश्न है हमारा इसमें 14 नंबर क्वेश्चन इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ द टॉर्पेडो सिस्टम फ्रॉम द कोस्ट ऑफ विच स्टेट इन दिसंबर 2021। मतलब भारत ने दिसंबर 2021 में किस राज्य के तट पर सुपरसोनिक मिसाइल जो असिस्टेड सिस्टम है तो उसको क्या किया था, सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो वो किया था जो उड़ीसा का तट है जिसको क्या बोला जाता है, व्हीलर द्वीप। वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप है वो कर दिया गया है। तो उड़ीसा का एक तट है व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप, तो वहां पर इसको सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला कोर्ट आर्ट ऑफ द मौर्यन पीरियड के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो मौर्यकालीन दरबारी जो कला थी उसमें मुख्य रूप से कौन सी जो स्थापत्य है वो चीजें है वो बनाई जाती थी, तो वो उसमें स्तंभ है वो सर्वाधिक बनाए जाते थे। तो स्तंभ है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा द्वितीय आंग्ल भूटान युद्ध इनमें से किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो द्वितीय जो आंग्ल भूटान युद्ध है, एक आंग्ल मराठा युद्ध भी आता है, एक द्वितीय आंग्ल भूटान युद्ध। तो ये जो है द्वितीय आंग्ल भूटान युद्ध है वो कब समाप्त हुआ था? ये 1865 में शुरू हुआ था, 1864 में शुरू हुआ, 1865 में इसको खत्म हुआ था। इसको दुआर युद्ध, एक नाम और आता है दुआर युद्ध। क्या नाम आता है? दुआर युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या नाम है? दुआर युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। द्वितीय आंग्ल भूटान युद्ध है, इसको समाप्ति कब हुई थी? 1865 में इसकी समाप्ति है वो हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो काउंसिल है जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, BWFC भी इसको बोला जाता है, द्वारा 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चयनित किया है। तो कौन से खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चयनित किया है? वो किया है प्रकाश पादुकोण को। किसको किया था? प्रकाश पादुकोण। ये जो भारतीय फिल्म जो अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण, उनके पिता है प्रकाश पादुकोण, और उनको जो विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो काउंसिल है उसने 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से
के लिए क्या किया है, चयनित किया है। और ये जो है प्रकाश पादुकोण, उनको 1972 में, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, 1972 में और जो है वो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं 1982 में, कब, 1982 में उन्हें पद्मश्री जो अवार्ड है वो भी प्रदान है वो किया गया था। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बांग्लादेश से है? तो कौन सी जनजाति है जो बांग्लादेश से संबंधित है? तो लोत्सम्पा है जनजाति है, ये कहाँ की है? तो ये नेपाल की है। कहाँ की है? तो ये आपको पता होना चाहिए सभी जातियों के बारे में कि ये जो जनजाति है ये नेपाल की है। चकमा है, ये आपको पता होगा बांग्लादेश की है। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ब्रोकपा, ये अगर एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सके तो ये कहाँ की जनजाति है? तो ये लद्दाख की है। भारत में जो लद्दाख है वहां की ये जनजाति है। वहीं जो ढाका है, जिसको क्या बोला जाता है, धनुक भी बोला जाता है, तो ये राजस्थान की एक जनजाति है। तो इस प्रकार से आपको चारों ऑप्शनों के बारे में हमने बता दिया। चकमा है वो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से लागू की जा रही प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का नाम याद रखिए कि प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना सदस्यता के लिए कब तक खुली है? तो इसमें आप कब तक रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं? तो 31 मार्च 2023 तक इसमें सदस्यता है वो आप ले सकते हैं। तो 31 मार्च 2023 है वो हमारा इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक इनमें से किस कारक पर आधारित नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स बनाया जाता है वो किन किन कारकों पर आधारित नहीं पूछा गया है। तो इसमें हमारा होगा निवल घरेलू जो उत्पाद सूचकांक है उस पर आधारित नहीं है। ये चारों सूचकांक, तीनों सूचकांक वो इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को ग्रिड पैटर्न में सुनियोजित किया गया था। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें शहरों को जो ग्रिड पैटर्न के रूप में सुनियोजित किया गया था वो था आयताकार जो ग्रिड पैटर्न है उसके अंदर शहरों को सुनियोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें, प्रोडक्शन कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड, जो आपकी जो उत्पादन लागत है उसमें क्या शामिल नहीं है? उत्पादन लागत में कौन सी चीज है वो शामिल नहीं है? तो इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी है वो इसमें शामिल नहीं है। लेबर फोर्स, रॉ मटेरियल और जो यूटिलिटी एक्सपेंसेस है ये इसमें शामिल है। अगला जो क्वेश्चन हमारा इसमें 23 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2021 में किस माह को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया गया था? तो कौन से मंथ को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा, नेशनल जो साइबर सिक्योरिटी है उसके जागरूकता माह के रूप में बनाया गया था? तो वो अक्टूबर मंथ को बनाया गया था। तो ज्यादातर जो करंट अफेयर्स है वो अक्टूबर और नवंबर मंथ से ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक दिव्यांग समिति का गठन किया गया था? तो भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई द्वारा जो दिव्यांग क्रिकेटर हैं उनके लिए दिव्यांग समिति का गठन किया गया था। वो जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिश पर ये किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इसमें लास्ट जो जीके का क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 के अनुसार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत किस क्षेत्र में परियोजनाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो कौन से क्षेत्र में जो परियोजनाएं हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है? तो वो ऊर्जा सेक्टर है उसमें सर्वाधिक है। वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत ये जो योजनाएं हैं वो बनाई गई है। तो ऊर्जा है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स ये थे जीके के इसमें जो 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप देखते हैं पेपर का लेवल है वो किस प्रकार से था, बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। आजकल जो एग्जाम आपको पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे या फिर और कहीं पर भी, उन सभी से अलग हटके क्वेश्चंस है वो इन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा हटकर अब आगे से पढ़ना होगा क्योंकि पेपर का पैटर्न है वो बदलता जा रहा है। तो उसी के आधार पर आपको तैयारी है वो करनी है। तो डियर फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने और भी शिफ्ट के एग्जाम्स दी हैं तो प्लीज़ हमें पेपर है वो जरूर से सेंड करें ताकि हमें और भी जो शिफ्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं वो आपको बता सके। तो डियर फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।